वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयो प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। इदानीं वेदपाठो भविष्यति। अद्य ऋग्वेदस्य तृतीयं मण्डलस्य अष्टाविंशं सूक्तस्य पाठो भविष्यति। पाठमान मन्त्रस्य अग्ने जुषस्व नो हविः इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद पाठ होगा। आज ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 28वें सूक्त का पाठ किया जाएगा। पाठ किए जाने वाले मंत्र के अग्ने जुषस्व नो हविः ये प्रारंभिक पद हैं। इस सूक्त के ऋषि हैं विश्वामित्र, देवता अग्नि। छंद प्रथम का है गायत्री, 2 और 6 का निश्चित गायत्री, 3 का स्वराडोषणिक, 4 का त्रेष्टो, 5 का निश्चित जगति। स्वर है 1, 2, 6 का षड्जः, 3 का ऋषभः, 4 का धैवतः और 5 का निषादः। ओम अग्ने जुषस्व नो हविः पुरोड़ा संजात वेदः प्रातः सावेधिया वसो। ओम पुरोड़ा अग्ने पचतस्तुभ्यं वाघा परिष्कृतः तं जुषस्व अविष्ठ्य। ओम अग्नेभिः पुरोड़ा समाहुतं तिरो अह्न्यं सहसः सूनुरस्य ध्वरेहितः। ओम माध्यं दिने सवने जातवेदः पुरोड़ा समिह कवे जुषस्व। अग्ने यहुवस्य तव भागधेयं न प्रमिनन्ति विदथेषु धीराः। ओम अग्ने तृतीये सवने हि कानिशः पुरोड़ा सहसा सूनवाहुतम्। अथा देवेष्वध्वरं विपन्यया धारत्नवन्तममृतेषु जाग्रीवम्। ओम अग्ने वृधान आहुतिं पुरोड़ा संजात वेदः जुषस्वतिरो अह्न्यम्। अथ श्रद्धा सूक्तम्। ओम श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः। श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। ओम प्रियं श्रद्धे ददतः प्रियं श्रद्धे दिदासतः प्रियं भोजेषु यज्वस्विदं मावुदितं कृधि। ओम यथा देवा असुरेषु श्रद्धामुग्रेषु चक्रिरे एवं भोजेषु यज्वस्वस्माकमुदितं कृधि। ओम श्रद्धां देवा यजमाना वायुगोपा उपासते। श्रद्धां हृदयायाकूत्या श्रद्धया विन्दते वसु। ओम
श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचि श्रद्धे श्रद्धापयेहनः इति श्रद्धा सूक्तम् इति वेदपाठः। अथ वेद स्वाध्यायः। इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य अष्टमोऽध्यायस्य चतुर्थं मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मन्त्रस्य यज्ञो देवानां प्रत्येति इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के 8वें अध्याय के चौथे मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के यज्ञो देवानां प्रत्येति ये प्रारंभिक पद हैं। ओम यज्ञो देवानां प्रत्येति सुम्नमादित्यासो भवता मिडयन्तः आऊर्वाचि सुमतिर्ववृत्त्या दम्होश्चिद्या वरिवो वित्तरा सदादित्येभ्यस्त्वा। इस मंत्र के ऋषि हैं यज्ञो देवानां इत्यस्य कुत्स ऋषि। आदित्यो गृहपतिर्देवता निश्चित जगति छंद निषाद स्वर पुनर्गृहाश्रम विषय माहा। फिर भी गृहाश्रम का विषय अगले मंत्र में कहा है। पदार्थः हे आदित्यासः सूर्य लोकों के समान विद्या आदि शुभ गुणों से प्रकाशमान आप जो देवानाम विद्वान वह आप लोगों का यह यज्ञ स्त्री पुरुषों के वर्तने योग्य गृहाश्रम व्यवहार। देखिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी यहाँ यज्ञ का मतलब लिखते हैं स्त्री और पुरुष जो अपने परिवार में एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, इस व्यवहार को भी यज्ञ कहते हैं। तो स्त्री पुरुषों के वर्तने योग्य गृहाश्रम व्यवहार। सुम्नम सुख को प्रति एति निश्चय करके प्राप्त करता है और या जो अहोह गृहाश्रम के सुख को सिद्ध करने वाली अर्वाची अच्छी शिक्षा और विद्याभ्यास के पीछे विज्ञान प्राप्ति का हेतु वरिवो वित्तरा सत्य व्यवहार का निरंतर विज्ञान देने वाली आप लोगों की सुमति श्रेष्ठ बुद्धि श्रेष्ठ मार्ग में अनिरंतर व वृत्त्यात् प्रवृत्त होवे जो आदितेभ्य आप्त विद्वानों से उत्तम विद्या और शिक्षा जो त्वा तुझको असत प्राप्त हो चित्त उस बुद्धि से ही युक्त हम दोनों स्त्री पुरुष को मिडयन्तः सदा सुख देते भवत रहिए। भावार्थ विवाह करके स्त्री पुरुषों को चाहिए कि जिस जिस काम से विद्या अच्छी शिक्षा बुद्धि धन सुहृद भाव और परोपकार बढ़े उस काम का सेवन अवश्य किया करें। देखिए आजकल तो विचित्र परिस्थिति बनी हुई है। गृहस्थ आश्रम में जब प्रवेश करते हैं लोग तो पता ही नहीं होता है कि हम गृहस्थ क्यों बनने जा रहे हैं। गृहस्थ बनने का विशेष प्रयोजन है। देखिए वेद क्या कह रहा है। महर्षि लिखते हैं कि विवाह करने से पूर्व पीछे कहा गया कि कैसे कैसे लोगों से विवाह करना चाहिए, तो उसमें बताया कि विवाह करना चाहिए ऐसे व्यक्ति से, महिला हो चाहे पुरुष, जो छल कपट से रहित हो। एक शर्त दिया कि जिसमें किसी प्रकार का छल कपट न हो। फिर कहा कि जिसके आचरण श्रेष्ठ हो, जिसके आचरण श्रेष्ठ हो। और फिर कहा कि जो अपने इंद्रियों को जीत चुके हों। जैसे तैसे व्यक्ति को विवाह करने के लिए नहीं कहा, अपने इंद्रियों को
जीत चुके हों, जितेंद्रिय हों और उद्योगी हो, परिश्रमी हो। आलसी प्रमादी को विवाह करने का आदेश नहीं दिया। उद्योगी हो उसे विवाह करना चाहिए और फिर धार्मिक भी होना चाहिए। वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः एतम चतुर्विधु प्राहु साक्षात धर्म से लक्षणम। तो धर्म के लक्षण हैं वेद के अनुसार, वेदानुकूल ऋषियों ने जो स्मृति लिखा है उसके अनुसार, और जो श्रेष्ठ जन हुए हैं जो वेद के अनुसार अपना जीवन जिए हैं उन आचारवान पुरुषों के आचार के अनुसार, और फिर अपने आत्मा में अपने लिए जो प्रिय है, से मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई दुख न दे तो मैं भी किसी को दुख न दूँ। ऐसे धर्म के लक्षण जिनमें हो वही विवाह करें। फिर धर्म के लक्षण में 10 लक्षण और बताए हुए हैं। धृतिः क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धेय विद्या सत्यम क्रोधो 10 कम धर्म लक्षणम। तो ये 10 गुण जिनमें हो उन्हें विवाह करना चाहिए। तो कहते हैं धार्मिक पुरुष को, धार्मिक महिला को विवाह करनी चाहिए। फिर कहा कि विद्वान भी होना चाहिए। देखो स्वामी जी एक जगह लिखते हैं कि सभी व्यक्ति विद्वान तो नहीं हो सकते, परंतु धार्मिक सभी हो सकते हैं। तो धार्मिक तो होना ही चाहिए, लेकिन कहते हैं कि विद्वान भी होना चाहिए, क्योंकि विद्या नहीं होगी तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि हम परिवार को कैसे चलाएं। तो यही बात देखो, विद्वान बन के जब कोई विवाह करेंगे तो उसके लिए इसमें बताया गया, कितने बताए गए देखो। क्या कहते हैं, विवाह करके स्त्री पुरुषों को चाहिए कि जिस जिस काम से विद्या बढ़े। क्या बढ़े? तो विद्या को जानता रहेगा तब तो विद्या को बढ़ाएगा, जानता ही नहीं रहेगा तो क्या बढ़ाएगा। तो कहते हैं विद्या को बढ़ाने के लिए उनके भीतर में गुण होने चाहिए, स्त्री को के भी और पुरुष के भी। तो स्त्री पुरुष विद्या को बढ़ाए। फिर कहते हैं अच्छी शिक्षा, माने हमारा चाल चलन, रहन सहन, उठना बैठना, खाना पीना किस प्रकार से हो, अपने परिवार के भीतर जो कुछ भी सामग्री है उनकी व्यवस्था कैसे करनी चाहिए, कैसे रखनी चाहिए, ये सभी शिक्षा के अंतर्गत हैं। हमारी वाणी कितना पवित्र हो, हमारे वाणी के माध्यम से समाज में व्यवस्था भी बनेगी और अव्यवस्थाएं भी होगी। तो जिस वाणी से व्यवस्था बनती है वो शिक्षा है। तो कहते हैं अच्छी शिक्षा, अच्छी बुद्धि और धन भी, धन को भी बढ़ाने के लिए स्त्री पुरुष को प्रयत्न करना चाहिए। फिर सुहृद भाव, सुंदर श्रेष्ठ भाव हमारे भीतर में होने चाहिए और दूसरों को भी ये सिखाना चाहिए। और फिर परोपकार भी हो। स्त्री पुरुष आज कंजूस हो जाते हैं। एक तो जितना हम अपने जीवन में खाएंगे उससे ज़्यादा हमारे पास पहले से जमा है, और अभी भी जमा करने के लिए ही काम करते हैं, खर्चा उर्चा नहीं करते। तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं कि ऐसे गृहस्थ काम के नहीं हैं। कौन सा गृहस्थ काम का है? तो जिसका धन परोपकार में लगे, तो दूसरों के उपकार में अपने जीवन को लगाए, तो जिससे परोपकार बढ़े, सुहृद भाव बढ़े, बुद्धि बढ़े, धन बढ़े, शिक्षा बढ़े, विद्या बढ़े। ऐसे काम स्त्री पुरुष को अपने गृहस्थ में करना चाहिए। उस कर्म का सेवन अवश्य किया करें, ऐसा लिखा है। निश्चित रूप से उसका सेवन करें, और इनके माध्यम से ही सुख होता है ना जी। विद्या के माध्यम से सुख मिलता है, शिक्षा के माध्यम से सुख मिलता है, बुद्धि यदि हमारी सही है तो हमें सुख मिलेगा, धन यदि हमारे पास है तो सुख में। धनात् धर्म, धन से धर्म किया जाता है। तो कहते हैं धन हमारे पास होगा तो सुख मिलेगा, हमारे भाव पवित्र होंगे, श्रेष्ठ होंगे तो हमें सुख मिलेगा, और हम यदि दूसरों का उपकार करेंगे तो सुख मिलेगा। देखिए ये साधारण बात है,
यदि आपके पॉकेट से कहीं गिर गया 100-200 रुपया तो क्या होता है, दुख की सुख? क्या होता है? दुख होता है। कोई यदि चुरा ले, हम चल रहे हैं रास्ते में, हमारे पॉकेट में 10,000 रुपया है, कोई यदि निकाल लिया तो दुख होगा कि सुख होगा? लेकिन वही 10,000 रुपया अपने मन से यदि किसी बढ़िया आदमी को दे दो दान, किसी बढ़िया संस्था में, तो वहाँ आनंद मिलता है, वहाँ दुख नहीं होता है। अपनी इच्छा से यदि आप किसी को दे रहे हैं तो जितना भी दे दीजिए, क्या मिलेगा? सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। तो दूसरों को देने से भी सुख मिलता है। तो ये सभी काम हमारे आपके सुख को बढ़ाने के लिए है, और इसी के माध्यम से एक समय हम कहाँ क्या चीज़ पाएंगे जी? मोक्ष आनंद को पाएंगे। किसको पाएंगे? मोक्ष रूपी आनंद को इसी के माध्यम से का है। उसका प्रारंभिक स्तर यही है। विद्या जिसके पास होगा वही मोक्ष को पाएगा, जो परोपकार करेगा वही मोक्ष को पाएगा। तो ये सभी मोक्ष पाने के भी उपाय हैं। तो हमको आपको वेद में बताए हुए इस सुंदर श्रेष्ठ भाव को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। तो आज के इस वेद स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है, और इस अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समुल्लास का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। विषय चल रहा है ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना। महर्षि से पूछा गया कि स्तुति प्रार्थना हम क्यों करें? तो उन्होंने कहा कि स्तुति करने से ईश्वर में प्रीति होती है। स्तुति करने से क्या होती है? ईश्वर में प्रीति होती है, प्रेम बढ़ता है। और ईश्वर के जो गुण कर्म स्वभाव हैं, उस गुण कर्म स्वभाव से हम अपने गुण कर्म स्वभाव को सुधारते हैं। फिर प्रार्थना क्यों करते हैं? तो कहते हैं कि प्रार्थना करने से हमारे मन में निरभिमानिता होती है। क्योंकि आज सारा संसार अहंकार में डूबा हुआ है। मेरे पास इतना धन, मेरी पास इतनी विद्या, मैं सबसे अच्छा, पता नहीं क्या क्या किस प्रकार के अहंकार लोगों के भीतर में होते हैं। तो जो मांगता है ना, जो प्रार्थना करता है ना किसी से, तो वो अहंकार उसके नष्ट हो जाते हैं। देखिए, ब्रह्मचारी के लिए एक नियम ये भी है, भिक्षा मांग के खाना। बड़े घर के बालक हैं, अब भिक्षा मांगने कैसे जाएंगे? क्योंकि उसके मन में अहंकार है, मैं तो बड़े बाप का बेटा हूँ। लेकिन गुरुजी उनको भी भेजते हैं भिक्षा के लिए। क्यों? कि ये भाव अच्छा नहीं है कि मैं बड़ा हूँ, मेरे बाप बहुत बड़े हैं, मैं बड़े घर का आदमी हूँ। ये अहंकार है, और अहंकार बढ़िया चीज़ नहीं है। देखो, अहंकारी व्यक्ति जो है ना, वो बार बार अहंकार के कारण दूसरों को दुख देता रहता है, दूसरों को परेशान करता रहता है। देखते हो नहीं, अभी अमेरिका कितना अहंकार दिखा रहा है, माने हमको डरा रहा है कि इतना रुपया तुमको लगेगा जब अपना सामान भेजोगे, टैरिफ लगा दिया 50%। तो कहने का मतलब है कि जिसके पास बहुत कुछ होता है तो अहंकार ही हो जाता है, और उस अहंकार के कारण उसकी अवनति होने लगती है। तो गुरुजन अपने शिष्य में अहंकार ना आए, इसीलिए उन्हें भिक्षा मांगने के लिए भेजते, उनके भीतर के अहंकार नष्ट हो। ये भाव नहीं होता है कि ये भीख मांग के जीवन भर खाता रहे, ऐसा भाव नहीं होता है। भिक्षाटन करने का बस इतना ही मतलब है कि आपके भीतर के अहंकार दूर हो जाएं, नष्ट हो जाएं। तो जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप तो दयालु है, मेरे ऊपर भी दया कीजिए, आप तो न्यायकारी हैं प्रभु, मेरे साथ भी न्याय कीजिए।
आप तो सभी प्रकार के ऐश्वर्यों से युक्त हैं प्रभु, तो वयम श्याम पतयो रईणाम, हम भी धन धान्य के स्वामी बने। जब ये मांग करते हैं प्रभु से, प्रार्थना करते हैं, तो ये समझ में आता है कि मेरे पास क्या है बताओ। तो उस प्रभु के पास जो है उसके अलावा, उसके सामने कुछ है मेरे पास? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अरे जिसे मैं अपना कहता हूँ, मेरा आँख, मेरा कान, मेरा नाक, मेरा मुंह, मेरा ये शरीर, क्या मैंने खरीदा है? कहीं से खरीदा क्या? मैंने इसे कहीं से खरीदा नहीं है। अंधेरे माँ के गर्भ के कोठरी में ये सुंदर शरीर बना। माँ से पूछो, माँ कैसे बना? बताएगी नहीं, माँ को भी पता नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि माँ के अंधेरे गर्भ कोठरी में भी इस शरीर का निर्माण किया गया है किसी के द्वारा। जिसने किया है वही ईश्वर है। जिसने किया है वही ईश्वर। देखो ना इसमें कितनी व्यवस्था है। आँख बहुत नरम चीज है, मच्छर भी 2 बार इसमें मार दे तो बस आँख खत्म। जैसे ही मच्छर इसमें घुसने लगता है तो प्रभु ने कैसी व्यवस्था की है, ऊपर और नीचे खोल लगा दिया है, फट से बंद हो जाता है। कितनी अच्छी व्यवस्था है। थाली से हम उठाते हैं रोटी, सीधा कहाँ पहुँचता है? मुख में। देखो कैसे स्थान से मोड़ दिया है। ये व्यवस्था है। और जहाँ कहीं भी व्यवस्था है तो यह मानना पड़ता है कि उस व्यवस्था को करने वाला भी। घर में सब कुछ बिखरा हुआ है और माँ क्या करती है, उस सभी बिखरे हुए सामान को सजा देती है। तो जब वो सजा देती है तो इसी का नाम व्यवस्था है। और व्यवस्था को देख के लोग समझता है कि किसी ने इसको ठीक से सजाया है। यही सजावट हमारे इस शरीर में और इस संसार में है। और इस सजावट को देख के उस सजाने वाले परम ब्रह्म परमेश्वर का ध्यान हमें करना चाहिए। तो कहते हैं कि उस परम ब्रह्म परमेश्वर से जिसके पास ऐश्वर्य है, अनंत ऐश्वर्य हैं, सोना चांदी अवरक कहाँ से मिलता है? पृथ्वी से। उस प्रभु ने बनाया है। तो हमारे भीतर ये भाव बनते हैं कि भाई मेरे पास है ही क्या जो मैं अहंकार करूं। कितना ज्ञानी हम बन सकते हैं जी। ज्ञान भी कितना हमारे पास हो सकता है। उस परम ब्रह्म परमेश्वर ने एक एक मंत्र में जो ज्ञान भर दिया है, आज तक विद्वान उसका भाष्य करते ही जा रहे हैं। फलाने विद्वान इस तरह से और फलाने विद्वान करते आ रहे हैं। एक एक मंत्र में वो भाव बढ़े हुए हैं। और उसके स्थान पर मेरा ज्ञान तो तुच्छ है, लेकिन बस बिल्कुल थोड़ा सा है। तो मेरे भीतर प्रभु से मांगने से निरभिमानिता आती है, मेरे भीतर उत्साह बढ़ता है और प्रभु से सहायता भी मिलती है। जब हम विपरीत परिस्थिति में हो जाते हैं ना, जब कोई सहारा कहीं नहीं रह जाता है, ऐसे परिस्थिति में वही प्रभु हमारा मदद करते हैं, हमारा सहयोग करते हैं, हमें उस दुख और कष्ट से हटाते हैं, या दुख सहने की क्षमता भी वो प्रदान करते हैं। तो कहते हैं सहाय का मिलना। और जब हम उपासना करते हैं तो कहते हैं उसे परब्रह्म से मेल होता है। परमात्मा और मेरे भीतर की दूरी, मेरे और परमात्मा के बीच की दूरी नष्ट हो जाती है। पर जहाँ भी देखो तो तू ही तू है। मैं प्रभु में हूँ और प्रभु मुझ में है। कोई कहीं दूरी प्रभु से मेरी नहीं है। इस प्रकार के श्रेष्ठ भाव बनते हैं जिसको साक्षात्कार कहते हैं। क्या कहते हैं? तो पर ब्रह्म से मेल और प्रभु से साक्षात्कार। अब इसी संबंध में रात्रि काल जो हम प्रार्थना करते हैं, 6 मंत्रों का उसका आज अंतिम मंत्र है। ये यजुर्वेद के अध्याय 34 का 6ठा मंत्र है। ओम सुषारथिरश्वानिवयन् मनुष्यान्ने नीयते भी शुभिर्वाजिन इव
हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ये इस मंत्र में महर्षि लिखते हैं, हे सर्वनियंता ईश्वर, जो मेरा मन रस्सी से घोड़ों के समान अथवा घोड़ों के नियंता सारथी के तुल्य मनुष्यों को अत्यंत इधर उधर डुलाता है। देखो, घोड़ा है, घोड़ा के नाक में लगा रहता है नकेल, और उसको कौन पकड़े रहते हैं? जो घोड़ा पर चढ़ा होता है वो पकड़ा रहता है। ऐसे गाड़ी में होता है ब्रेक, गाड़ी में क्या होता है जी? वही नकेल है वो। तो जैसे कहते हैं कि जैसे सुंदर सारथी गाड़ीवान लगाम से घोड़े को सब ओर से चलाता है, नहीं, जो सारथी लगाम पकड़े हुए है घोड़े को, तो जहाँ जिधर चाहेगा उधर घोड़े को, और यदि छूट जाए लगाम तो वो घोड़ा पता नहीं कहाँ उसे ले जाए और कहाँ गिरा दे। तो कहते हैं, जो मेरा ये मन रस्सी से घोड़ों के समान अथवा घोड़ों के नियंता सारथी के तुल्य मनुष्यों को अत्यंत इधर उधर डुलाता है, जो हृदय में प्रतिष्ठित, कहाँ है वो? ये हमारा जो मन है कहाँ है? कहते हैं हृदय में प्रतिष्ठित। इससे पहले कहा कि वो आत्मा में है। वो कहाँ है जी? तो इसका मतलब आत्मा भी कहाँ है? हृदय में प्रतिष्ठित है ना। जब ये मन हृदय में है तो आत्मा भी हृदय में। कहते हैं कि जो हृदय में प्रतिष्ठित गतिमान, देखो कितना गति है इसमें, एक क्षण में अमेरिका इंग्लैंड सब से भ्रमण करके आ जाता है, सूर्य चंद्र से घूम के आ जाता है। तो कहते हैं अत्यंत वेग वाला है और सब इंद्रियों को अधर्माचरण से रोक के धर्म पथ में सदा चलाया करे। परमात्मा से प्रार्थना है, प्रभु हमारे इस मन को, जो सब अत्यंत वेगवान है और जैसे सुंदर सारथी लगाम से घोड़े को सही रास्ते पर चलाता है, हमारा मन भी ऐसा ही हो जाए कि हम धर्म पथ में सदा अपने इस मन को चलाया करें, इधर उधर न चलाया करें। ऐसी कृपा मुझ पर कीजिए। तो इस प्रकार से परमात्मा से प्रार्थना की गई और परमात्मा तो हमें सद्बुद्धि देंगे कि भाई अपने मन को सही रास्ता पर चलाना है, क्योंकि भीतर से जब हम सही रास्ता पर चलाएंगे तो आनंद उत्पन्न होगा, यही परमात्मा का आदेश है। और जब कोई गलत रास्ता पर हम अपने मन को ले जाएंगे तो प्रभु के तरफ से एक भय, शंका, लज्जा उत्पन्न होगी। जो हमें कह रहा है, प्रभु कह रहे हैं कि इस रास्ते पर मत चलो, खतरा है। लेकिन बहुत सारे लोग खतरा को भी मोल ले लेते हैं, गलत रास्ते पर ही चल देते हैं। तो इस प्रकार से हम अपने मन को सुंदर बनाए। तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। हमारा यह मन सुंदर संकल्प वाला हो, जो अत्यंत वेगवान है, जहाँ चाहता है वहाँ जाता है, जैसे चाहता है वैसे भागता है। तो यह मन भागने वाला न हो, इस पर हमारा अधिकार हो, धर्म से युक्त हो, धर्म पथ पर ही चले और हम अपने इस सुंदर श्रेष्ठ जीवन के अनेक प्रकार के सुखों को इसमें प्राप्त कर सकें, मोक्ष के आनंद को प्राप्त कर सकें। तो आज के इस सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से इस मंत्र का स्वाध्याय हम सब ने किया। आज के स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।